हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? यस, आप लोग देख रहे हो, हम देखने वाले हैं ड्राइंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इन फ्यू सेकेंड्स। और 75 सेकेंड का समय हमारे सामने टाइमर में है। इतने ही समय में कैसे ड्रा कर सकते हैं? एंड द मेन फोकस जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। जो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो पोर्शन होता है किडनी के अंदर, वो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स का है, कौन सा मेडुला का है उसके अंदर। जैसे कि पिरामिड का कौन सा है या कॉलम ऑफ बटनी कौन सा है, कैसे बनाए। उसके अलावा मेजर एंड माइनर कैलिसिस कहाँ होते हैं और वो कैसे पेल्विस में खुलते हैं, पेपिला कहाँ होती है। एंड अल्टीमेटली ज़्यादातर बच्चे जो पैसेज ऑफ यूरिन है, बनने से लेकर निकलने तक का जो रास्ता है, वो उनको नहीं समझ आता है क्योंकि उनको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा अंदर से कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आज हम वही सब समझने वाले हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कहाँ रीनल कॉलम ऑफ बटनी है, कौन सा मेडुला है और कौन सा पैसेज है जिससे यूरिन बन के बाहर भी निकलता है। ठीक है, तो समझना है। साथ में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम आपको मिल सकता है इस तरीके से, और डायग्राम में नंबरिंग के साथ आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर का नाम की उस नंबर पे कौन सी स्ट्रक्चर है। वो जब भी आप कर सकते हो जब आप अच्छे से इस डायग्राम को समझोगे, बना सकोगे। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा हलवा क्वेश्चन होते हैं, मलाई क्वेश्चन होते हैं जो आपको 100% मार्क्स देके जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि हम इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करें और पूरे मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करें, और उसके लिए हमें डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल ड्रॉ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कौन से पार्ट हैं और क्या पैसेज होता है यूरिन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। ये हमारी बीन शेप या हो गई किडनी। इसके बाद ये 1 पेयर ऑफ यूरेटर किसमें खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और इससे ये निकलेगी यूरिथ्रा। इसके बाद हम रीनल आर्टरी बनाते हैं इंफीरियर वेना एब्डोमिनल अओर्टा के साथ, और उसके बाद हम बना लेते हैं रीनल वेन इंफीरियर वेना केवा और ये रीनल वेन। ठीक है, और इसके बाद में हम बनाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये सो दैट इज डायग्राम कंप्लीट एंड हमने हमारा डायग्राम बना लिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा राइट किडनी। ये सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसको थोड़ा और अपन आराम से बनाएंगे तो और भी अच्छा बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी मैंने बताने के लिए बनाया, बाकी और इजीली बनाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। ये हो गया लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड। ओके, और ये हो गया हमारा रेड कलर का जो है एब्डोमिनल अओर्टा। ठीक है, ये राइट कलर ब्लू कलर का जो है ये क्या है बेटा? ये हो गया इंफीरियर वेना केवा, मेन ट्रंक जिससे इम्प्योर ब्लड जा रहा है। और ये जो ब्लू कलर की है ये है रीनल वेन।
और ये रेड कलर में जो आ रही है अंदर, ये हो रही है रीनल आर्टरी। ठीक है, ये बेटा ये जो पोर्शन है जिससे ये यूरेटर बाहर आ रही है, रीनल जो वेन है वो बाहर आ रही है और रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, इस पोर्शन को, डिप्रेशन को, ये देखो कॉनकेव सरफेस है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव सरफेस का जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं हाइलम। ये हो गया यूरेटर और ये हो गई, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। ठीक है, तो एक तो नंबर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पेयर किडनी के, कितने पेयर यूरेटर के, कितने पेयर या सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, कितने पेयर या सिंगल यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। तो हमें नंबर ध्यान होने चाहिए, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिथ्रा। तो ये तो नंबर हो गए। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो पैसेज है ये तो हमने कर लिया, इसको एक बार मैं थोड़ा सा इनको मैं मिटा देता हूं ताकि हमको जो समझना है उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जो बाहर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉर्टेक्स। ओके, और ये अंदर जो है दैट इज मेडुला। अब जो देखो ये जो हमने बनाए हैं, ऑलवेज पिरामिड कैसे होता है बेटा? पिरामिड होता है इस टाइप का, ऐसा ही तो होता है। तो अब इस पिरामिड को अगर मैं ऐसे घुमा दूं, इसको ऐसे घुमा दूं तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनानी है। कौन से? इस तरीके की। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर ये वापस बना के दिखाता हूँ। इसी में प्रॉब्लम है, बाकी तो प्रॉब्लम है नहीं। किस तरीके के? इस तरीके के। तो आप जैसी किडनी बनाओ उसके बाद यू विल स्टार्ट लाइक 1 2, थोड़े छोटे बनाओ तो ज़्यादा आ जाएंगे, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब वो क्या करो, एक यहाँ पर भी हम बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, ये बना लिए। उसके बाद जो यूरेटर की से जो आ रही है, ये इसका जो चौड़ा पोर्शन होता है ये होता है पेल्विस। ये पेल्विस होता है। ये यूरेटर से मिला दो एक बॉर्डर, और जो लास्ट का नीचे का जो पिरामिड है उसको नीचे वाली जो बॉर्डर से मिला दो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको आपस में मिला देना है लाइक दिस। और एक को थोड़ा हम ज़्यादा नीचे ले आएंगे। ठीक है, एक को थोड़ा, ये 2 छोटे रहेंगे, ये एक नीचे आ जाएगा, 2 के बाद तीसरा, फिर इन 2 को मिला दो और फिर इसको नीचे ले लो, फिर इन 2 को मिला दो लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्यों किया वो भी हम बात करेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बाहर में अगर बनाऊं अलग से तो कुछ इस तरीके की बन गई है। लाइक ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसा ही ये एक दूसरा निकल रहा है ऐसे। तो ये क्या है, इसको मैं यहां पे ले आया समझाने के लिए। तो अब देखो बेटा, अब मैं बताने वाला हूं आपको कि मेडुला कौन सा है, मेडुला का पार्ट, कॉर्टेक्स का कौन सा है मतलब पिरामिड है, कौन सा कॉलम ऑफ बटनी है, कौन सा मेजर कैलिक्स है, कौन सा माइनर कैलिक्स है यहाँ पर। तो इसको अपन कलर दूसरा ले लेते हैं। अब बेटा ये पिरामिड के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो बताया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेडुला का पार्ट, यानी पिरामिड। कलर अपन दूसरा ले लेते हैं थोड़ा और। ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, एम से हो गया मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड के जैसा है। तो यानी ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए पिरामिड, ये सब पिरामिड हो गए। अब इनके बीच में कॉलम के जैसे हो गए, कॉलम है ना, ये बीच में जो है ये क्या है, कॉलम। इनको मैं अगर ऐसे व्हाइट कलर से कर दूं, ये कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, किसका पार्ट है, कोर्टेक्स का। ये ध्यान रखना। तो ये बेटा कोर्टेक्स, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये वाले पोर्शन, ठीक है ना,
ये है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये सब क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, समझ गए। तो ये सब रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है और इनके बीच में क्या है, ये मेडुला का पोर्शन है। तो ये कॉर्टेक्स का पोर्शन आ गया सारा, कॉर्टेक्स अंदर जा रहा है और ये मेडुला जो है ये बाहर आ रहा है कॉर्टेक्स के अंदर। तो समझ में आ गया आपको कि वो मेडुला का पोर्शन जो कॉर्टेक्स से अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज पिरामिड, और वो पोर्शन जो कॉर्टेक्स का जो कि मेडुला के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है दैट इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैसेज। तो मेजर कैलिक्स कौन सा है, माइनर कैलिक्स कौन सा है, वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो बेटा देखो, जो ये जो पिरामिड है इनकी जो ओपनिंग है, ये जैसे इसकी ओपनिंग ये है, इसकी ओपनिंग ये है, इसकी ओपनिंग ये है, तो ये जो ओपनिंग्स है ये कहलाती है पेपिला। क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है रीनल पेपिला। ठीक है, ये होगी, इसको मैं पी लिख देता हूं, रीनल पेपिला। ठीक है, तो ये रीनल पेपिला है। ये किसमें खुल रही है, ये जिसमें खुलती है वो है ये रीनल पेपिला, जस्ट जिसके नीचे खुल रहा है वो है माइनर कैलिक्स। तो ये इसका माइनर कैलिक्स, ये इसका माइनर कैलिक्स और ये इसका माइनर कैलिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जब मिलके किसमें खुलते हैं, ये जब माइनर कैलिक्स जिसमें खुल रहे हैं लाइक दिस, ये है मेजर कैलिक्स। ये क्या हो गया बेटा, ये मेजर। तो प्रत्येक पिरामिड जिसमें खुल रहा है वो है माइनर कैलिक्स, और सभी माइनर कैलिक्स मिलके जिस एक में खुल रहे हैं वो है मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स, ये जैसे ये आ गया, ये मेजर कैलिक्स यहाँ पर, और ये मेजर कैलिक्स किसमें खुल रहा है, ये खुल रहा है फनल शेप, जो ब्रॉड फनल शेप एरिया ना ये, इसमें ये क्या है, ये क्या है, पेल्विस। ठीक है, तो ये हो गया पेल्विस। ठीक है, अब जो पैसेज ऑफ यूरिन क्या होगा उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूं, ये तो समझ में आ गया, यहां पर थोड़ा सा मैं मिटा करके आपको पैसेज ऑफ यूरिन बता देता हूं। तो भाई पैसेज ऑफ यूरिन यहां पर बेटा क्या है, इसके अंदर यहां पर ये यूरिन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला में दोनों में पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, है ना, कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है, कुछ मेडुला में होता है। तो ये यहां पर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन होके कहां आएगा बेटा, ये पेपिला में, दैट इज रीनल पेपिला। तो बना किसे, कलेक्टिंग डक्ट से बन करके निकलता है, वो पेपिला में खुलता है। पेपिला किसमें खुलेगी, पेपिला खुल रही है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें खुला, मेजर कैलिक्स में। माइनर मेजर में खुला, मेजर किसमें खुला है, मेजर खुला पेल्विस में, रीनल पेल्विस। पेल्विस किसमें खुली, पेल्विस यूरेटर में, यूरेटर किसमें खुला, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा। क्लियर है। पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, या यहां से देख लो पेपिला, कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे, पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे पेपिला, माइनर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, और ये पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। तो ये पैसेज होता है, रटने की जरूरत पड़ी क्या, क्लियर। इसको हमने बड़ा इसलिए किया है समझने के लिए, यहां से पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और फिर ये ब्रॉड फनल जो जैसा एरिया है ये वाला, ये हो गया पेल्विस, और पेल्विस से फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल इस तरीके से आप किडनी का डायग्राम बना सकते हो। आपको किडनी बनानी है पहले तो राइट एंड लेफ्ट, आराम से कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, अंदर कॉन्केव जिसमें बीच में डिप्रेशन है दैट इज हाइलम, जिससे क्या होगा, यूरेटर बाहर आएगी, वन पेयर बोथ साइड, और रीनल वेन बाहर निकलेगी, किसमें घुस जाएगी, ये इंफीरियर वेना के वहाँ के अंदर, और उसके बाद जो एब्डोमिनल ओर्टा है उससे रीनल आर्टरी अंदर आएगी, जिसके अंदर क्या है, यूरिया को फिल्टर करना है। ठीक है,
और ये कंटिन्यू करेगा नीचे। फिर किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर हमने देख ली, बाहर यूरेटर निकला, यूरेटर यूरिन ब्लैडर में खुला, यूरिन ब्लैडर यूरेथ्रा में खुला। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हो गया। अब हम एक बार क्या करें, वो पहले वाला डायग्राम देखते हैं और जो नंबरिंग थी उसमें हम आई थिंक एंड आई एम श्योर कि अब आप जो भी नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप वहाँ पे नंबर के जो स्ट्रक्चर है वो बता पाओगे। ठीक है, चलिए आगे। क्या है ये बेटा? सुप्रारीनल ग्लैंड हमने बात करी थी, या इसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड, है ना। ये देखो, ये क्या है? 8 नंबर वाला जो है ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, तो ये इसको अपन रीनल वेसल बोल देते हैं। आर्टरी एंड वेन दोनों आ गई। ये 1 नंबर क्या हुआ? किडनी। ठीक है, 1 नंबर में इन्होंने नाम दिया नहीं आगे। 2 नंबर क्या है? किडनी। 3 नंबर क्या है? यूरेटर, है ना। और 4 नंबर भी वही कंटिन्यू कर रहा है इसको, या फिर ये 4 नंबर बोल रहे हैं तो इसको यूरेटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? हाइलम। ऑप्शंस के हिसाब से हम जा सकते हैं। 4 नंबर हो जाएगा यूरेटर कंप्लीट। 5 नंबर क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। 6 नंबर क्या हो गया? यूरेथ्रा। ठीक है, 8 नंबर देख लिया। 9 नंबर क्या हो गया? 9 नंबर हो गया इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। 10 नंबर हो गया एब्डोमिनल अओर्टा। अओर्टा, ठीक है। और ये इनके डाइवर्सिफिकेशन है, कंटिन्यू चल रहे हैं। जो 13 और 14 का नंबर इन्होंने, ये पीछे जो है आप देख सकते हो, ये 30 नंबर क्या है? ये 30 नंबर जो आ रहा है ये है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है हमको पीछे से, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है? ये पेल्विक बोन का पार्ट है। 14 नंबर जो है पेल्विक बोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जितने भी, ये 12 क्या है? ये बेटा ये हो गया, ये क्या है? ये लीवर है। 12 क्या है? ये लीवर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये लीवर हो गया। हर चीज यहां पर अच्छे से आप समझ पा रहे हो, क्लियर। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से अगर आपको अगर क्वेश्चन मिलता है, नाउ आई थिंक यू कैन ड्रॉ एंड ऑल्सो यू कैन मेक लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के लिए। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है? आपको आगे पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है विथ दक्षांश एजुकेशन।